हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार की सियासत और उसकी सरगर्मी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार की जो सरगर्मी है उसमें हर कोई इस वक्त लबाबोज हो रखा है। वहां पर जो सियासी समीकरण देखने को मिल रहा है, उस सियासी समीकरण का अब केंद्र पर भी सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है। और कैसे पड़ेगा उस पर असर, उस बारे में आज चर्चा करेंगे। इसलिए सबसे पहले आप सभी का बेहद स्वागत है और साथ ही हमारी सहयोगी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मेघा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मेघा और हम आज बात करेंगे कि आखिरकार बिहार की सियासत में जो सरगर्मी बढ़ी है, उस सरगर्मी का असर आखिरकार केंद्र तक कैसे पहुंचेगा, और केंद्र में अगर इस सियासी सरगर्मी का असर पड़ता है तो क्या पीएम नरेंद्र मोदी की सत्ता पर खतरा है? क्या उनकी कुर्सी अब किसी और के हक में जाने वाली है? तो चलिए खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरा सवाल यही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपनी सत्ता पर काबिज है पिछले 8 सालों से, और उसके बाद 8 सालों में तमाम राज्यों पर हुकूमत करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी ने कई जगहों पर जीत भी हासिल की, लेकिन यहाँ बिहार में आकर के पटखनी खा गए। बिहार में नीतीश कुमार ने चलती हुई पार्टी को बीच में टाटा बाय बाय कर दिया और उस इंजन को अलग कर दिया जो बीजेपी से जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर अकेली अपनी सरकार चला रही है तेजस्वी यादव के साथ में मिलकर के। तेजस्वी के साथ जुड़ चुके हैं तो एक ही परिवार की बात होगी क्योंकि चाचा भतीजे हैं वो। अब यहाँ पर बात समझ ये नहीं आ रही है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को हराया। बीजेपी को हराना इस वक्त, क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है बीजेपी, बेहद ही मुश्किल था। बावजूद इसके यहाँ पर जीत हासिल जो है नीतीश कुमार ने की, दोबारा से चेहरा सीएम बनकर के उतरे। लेकिन देखा यही जा रहा है कि अब उनका सीएम बनने में उतना दिलचस्प नहीं है, क्योंकि देखिए जब उनको सीएम बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, पूरे बीजेपी की तरफ से भी कहा गया था, तभी भी वो साफ करते हुए आ रहे थे कि मुझे नहीं बनना है सीएम। तो क्या अब उनकी नज़र जो है वो पीएम पद के लिए है, और बीजेपी के साथ उनका जो ये तल्ख भरा रुख रहा है वो इसी वजह से रहा है क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बीजेपी के साथ जुड़ करके चलेंगे तो आने वाले चुनावों में भी वो पीएम पद के लिए दावेदारी नहीं पेश कर पाएंगे। लेकिन अब बीजेपी से अलग हो चुके हैं तो अब वो खुले तौर पर विपक्ष की जो भूमिका है उसको निभाते हुए पीएम पद की दावेदारी कर सकते हैं। और जैसे नीतीश कुमार ने बिहार में सुपड़ा साफ किया है बीजेपी का, केंद्र पे भी कर सकती है। देखिए जिस तरह से अभी राजनीति बिहार की गरमाई हुई है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी सत्ता से निकल चुकी है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता नीतीश कुमार को लेकर बस एक ही बोल रखते हुए नजर आ रहे हैं, वो है कि नीतीश कुमार की नजर अब पीएम कुर्सी पर है, इस वजह से आज ये गठबंधन टूटी है। आप हर एक आज बीजेपी के नेता से पूछिए कि आज बिहार में अगर गठबंधन टूटा है तो नीतीश कुमार को लेकर अब क्या बोलेंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है कि तमाम बड़े नेता यही बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार अब पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, और इस वजह से आज यहाँ पर देखा जा रहा है कि बिहार में जो गठबंधन है वो टूटा है। और यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि 7 जन्म ले ले, यहाँ पर 50 जन्म भी ले ले, नीतीश कुमार पीएम नहीं बनेंगे। लेकिन ये बीजेपी की बात है, बीजेपी की राय। अगर नीतीश कुमार की बात मानी जाए, यहाँ पर नीतीश कुमार को ध्यान में रखकर अगर चर्चा की जाए तो देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश दो एक ऐसे राज्य है जिसका केंद्र की राजनीति पर काफी असर पड़ता है। लोकसभा की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीटें जो है इन दोनों राज्यों में ही है, और ऐसे में अगर इन दोनों राज्यों में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पकड़ अगर ढीली होती है तो वो जो बहुमत लाने का आंकड़ा है लोकसभा चुनाव के लिए, वो कहीं ना कहीं इसमें प्रभाव पड़ेगा। दक्षिण भारत की बात करी जाए, वहां पर केरला को छोड़कर, कर्नाटका को छोड़कर और कोई जो है और कोई राज्य में नहीं है बीजेपी। उत्तर भारत से उम्मीद यहाँ पर बीजेपी को बिहार से थी और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में पछाड़ दिया है नीतीश कुमार ने, कहीं ना कहीं एक तगड़ा झटका 2024 के लिए भी लग चुका है बीजेपी को। बीजेपी अभी से पूरी प्लानिंग करके चल रही थी। जिस तरह से अमित शाह, जेपी नड्डा बिहार भी आए थे, उन्होंने यही कहा था कि हम गठबंधन के साथ, जेडीयू के साथ मिलकर ही 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा चुनाव दोनों लड़ेंगे। लेकिन अब जिस तरह से गठबंधन टूटा है, बीजेपी की जो गणित है वो बिगड़ गई है, और अब कहीं ना कहीं बीजेपी को पटकनी देने की कोशिश भी यहाँ पर नीतीश कुमार करेंगे
2024 की तैयारी भी हो सकता है कि इसी बीच नीतीश कुमार कर रहे हो। तो बिल्कुल यहाँ पर अब अलग हो चुके हैं बीजेपी से। तो वो सीएम चेहरे की जो बात बार बार निकलकर सामने आ रही थी कि वो नहीं बनना चाहते हैं, वो इस वजह से भी है क्योंकि अगर वो बीजेपी के साथ रहते तो शायद पीएम की रेस में बीजेपी कभी उन्हें आने नहीं देती। तो आज अगर नीतीश कुमार हट गया है, गठबंधन टूट गया है, तो तेजस्वी यादव उनके साथ है और तमाम विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस की बात करें, सोनिया गांधी भी लगातार उनसे संपर्क में है। उधर अगर बात करें उत्तर प्रदेश से भी सपा का समर्थन उन्हें मिलेगा। तो ऐसे में वो 2024 की सोच रहे हैं और इस वजह से अगर पीएम का चेहरा बनना है, अगर पीएम के लिए नरेंद्र मोदी को टक्कर देनी है, तो आज बिहार में देखा गया है कि भाजपा का गठबंधन टूटा है इस वजह से। तो आज अगर 2024 की तैयारी की बात की जाए तो बिल्कुल नीतीश कुमार जरूर सोच रहे होंगे इस विकल्प को लेकर। बिल्कुल, यहाँ पर अगले विकल्प के बारे में तो नीतीश कुमार सोच रहे हैं। पीएम पद तक पर जो है अब खतरा पहुंचा दिया है। केंद्र की सरकार को हिलाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। अब अगर उत्तर प्रदेश की भी सत्ता अगर हाथ से गंवा देते हैं अगले चुनाव में, तो शायद और भी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर केंद्र पर राज करना रह जाएगा। बहरहाल इस मुद्दे से अभी हटकर के चलते हैं। बिहार के मुद्दे पर थे, नीतीश कुमार की बात कर रहे थे, उन्हीं के मुद्दे पर रहते हैं। देखा यही गया है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का जो ओहदा है वो दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक और खड़ा होता है मेघा, कि यहाँ जो है तेजस्वी यादव को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इस बात को लेकर के जो है तवज्जो देते हुए नजर आते हैं कि आगे चल करके तेजस्वी यादव को जो है वो सीएम कमान सौंप देंगे। क्योंकि देखिए जो अभी गठबंधन बना है, इस गठबंधन में कॉन्ट्रैक्ट लगा है कि इतने साल, इतने महीने तक जो है आप रहेंगे सीएम, लेकिन उसके बाद जो है फिर आगे की गाड़ी कैसे बढ़ेगी उस पर चर्चा होगी। तो यहाँ पर इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि एक कयास तो इधर से भी लगाए जा रहे हैं ना कि जिस तरीके से देखा गया कि नीतीश कुमार जो है वो सीएम पद पर तो अभी बैठे हैं, लेकिन सीएम पद जो है वो कुछ समय बाद छोड़ देंगे, कमान अपनी जो है किसी और के हाथ में सौंप देंगे और ये बागडोर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या इससे ये मान लिया जाए कि अपने भतीजे को जो है वो यहाँ पर सीएम कुर्सी दे देना चाहते हैं और उसके बाद बिहार से निकल करके केंद्र तक पहुंचना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर नीतीश कुमार आगे की सोच रहे हैं, अगर पीएम चेहरा बनने की सोच रहे हैं, तो सीएम की कुर्सी किसी न किसी को तो देनी पड़ेगी। और आज अगर गठबंधन यहाँ पर आरजेडी पार्टी से हुआ है तो तेजस्वी यादव भी चाहेंगे कि बिहार की कमान उनके हाथ में आए। भले ही आज समझौता हो चुका है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहेंगे और सीएम यहाँ पर नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन इस समझौते के बाद भी आगे की अगर रणनीति देखी जाए तो जरूर 2025 की भी बात यहाँ हुई होगी कि 2025 से पहले 2024 में सीएम चेहरा बनाएंगे जाएंगे यहाँ पर नीतीश कुमार। अगर चुनाव लड़ा जाता है तो फिर बिहार की कमान हो सकता है तेजस्वी यादव को मिले। तो ये रणनीति पूरी तरह से चल रही है और बहुत आगे लंबी प्लानिंग है यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी की। बिल्कुल, यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी की बहुत लंबी प्लानिंग है और इस लंबी प्लानिंग के तहत पीएम मोदी को कितना बड़ा झटका लगेगा? क्या बीजेपी केंद्र से भी साफ हो जाएगी? क्या नीतीश कुमार अपने दमखम पर अब केंद्र तक की नीति बना रहे? एक तरफ से ममता बनर्जी अटैक कर रही है केंद्र पर, तो दूसरी तरफ से नीतीश कुमार का अब अटैक शुरू हो चुका है। अब देखना यही है कि पीएम नरेंद्र मोदी किस तरीके से अपनी कुर्सी बचाते हैं। बहरहाल हमारे इस खास प्रोग्राम को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।